अभी जैसे न्यू ईयर आने वाला है एंड इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग ईयर बिकॉज द ईयर ऑफ नंबर वन इज ऑल अबाउट द सन एनर्जी, एक्शन, सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी. सो हमेशा आपका एक ही टिप है इसके लिए, रोज यू स्टार्टेड आप अपना सूर्य का पानी देना शुरू कर दीजिए. उसी में आपको बहुत सारे फ़र्क पड़ेगा अपना लाइफ में. और एक और कहानी इसके साथ में अभी आई हूँ. कहानी ऐसा है, कौन सा कहानी है, आप लोग भगवान को प्रे करते हो और भगवान के ऊपर बहुत बहुत ट्रस्ट करते हो, राइट. जब भी हमारा ज़िंदगी में कुछ भी प्रॉब्लम होने से हम क्या बोलते हैं, भगवान हमें बचा लेगा, राइट. तो वही इसी के ऊपर ही एक कहानी है, भगवान कैसे आता है, किस रूप में आता है. तो वही एक कहानी है. आपने कभी सुना है ये वाला कहानी? ऐसे सुना होता आप मेरे लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सुना है, आई हर्ड इट, यस करके आप लिख सकते हैं. एक केरला का एक गांव का बात है. वहाँ पे सुनामी जब आए थे ना, बहुत पानी, इतना ज़्यादा पानी हो गया था, बहुत जगह, सारे घर, बहुत घर स्पॉइल हो गई थी. बहुत परिवार का जितने भी अपने मकान बनाया सब कुछ निकल गया था वहाँ से. लोगों को कभी कभी कुछ जगह पे ऐसे हो रहे थे ना, माउंटेन्स ब्रेक हो रहे थे. उसमें से जो से रॉक बर्स्ट करके बोलते हैं, तो उसमें से बहुत पानी आता है. जैसे उस टाइम जैसे बादल पड़ते हैं ना, वैसे ही बहुत जगह पे हुआ है. उस समय की बात है. उस टाइम बहुत सारे लोगों को वहाँ से उस उनकी घर के से सबको निकालने जा रहे थे बिकॉज पानी अचानक से आ गया एंड लोग फंस गए थे घर पे. तो गवर्नमेंट ने और मिलिट्री फोर्सेस ने मिल के वहाँ के जितने भी लोग हैं वो सबको अपना नाव में लेके जा रहे थे. तब एक घर में, हाँ, एक आदमी अकेले बैठा हुआ था. वो भी परेशान था बिकॉज पानी उसका घर के सामने तक आ गए. तो मिलिट्री फोर्सेस ने बोला था, वहाँ पे जो भी पर्सन रेस्क्यू स्क्वाड है, उन्होंने बोला प्लीज़ आप आ जाओ बिकॉज अभी पानी और बढ़ने वाला है, तो आप आ जाना अभी सही समय, हम लोग बोट में आपको बचा देंगे. वहाँ पे वो बोलता बहुत ही अपने आप को ना, कभी कभी भगवान का इतना ये होता है, हम घमंड भी हो जाता है. बोला देख, तुम कुछ भी नहीं है, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, मैं भगवान को दिन रात प्रे करता हूँ, तो एंड इतना ज़्यादा पूजा करता हूँ तो भगवान मुझे बचा लेगा. उन्होंने बहुत प्लीड किया, बहुत ही रिक्वेस्ट किया, तब भी नहीं आया था. उन्होंने भाई बिकॉज सबको बचाना ही था, तो इसीलिए उन्होंने वहाँ उनको छोड़ के ठीक है आप रहने दीजिए, ऐसे करके बोल के वो लोग चला गया. फिर कुछ देर के बाद इतना ज़्यादा वहाँ से इतना क्लाउड बर्स्ट हो गया, रॉक बर्स्ट हो गया, इतना पानी आने आने लग गया. तो पानी आते आते क्या हो गया, उस बंदे का, उस जो पर्सन है, उनके घर का फ्लोर्स, फर्स्ट फ्लोर भी हो गए. तो उनके पास सेकंड फ्लोर था. वो भी बोला ठीक है, सेकंड फ्लोर में फर्स्ट फ्लोर बढ़ गया तो क्या हो गया, सेकंड फ्लोर है मेरे पास. उसने अपने सामान सब कुछ उठा के ऊपर जाके बैठ गया. ऊपर जाके बैठ गया तो बारिश इतनी आ रही है, थोड़ा सा अंदर से उसका डर भी लग रहा था, बट इतना था उसने ना, इतना कॉन्फिडेंटली रखा हुआ था, बोला नहीं भगवान मुझे बचा लेगा, कोई सब इंसान इंसान कोई मैंने नहीं है, मेरे लिए भगवान है, भगवान मुझे बचा लेगा, मैं बचा लूँगा. तो अभी तो नीचे से बोट भी नहीं लेकर जा सकते बिकॉज पानी इतना ऊपर आते जा रहा था. लोगों ने जो रेस्क्यू कॉर्ड्स सारे हेलीकॉप्टर से आके रेस्क्यू कर रहे थे, ठीक है. तब वैसे ही इनका भी एक रेस्क्यू स्क्वाड ने नीचे आया था, उनको भी बोला सर आप आ जाइए बिकॉज पानी और बहुत भयंकर आने वाला है, इतना ज़्यादा आ जाएगा आपको पूरा डुबा के लेके आने वाला, जाने वाला ये रास्ता, आप आ जाइए. बोला, उन्होंने बोला अरे जा जा, मेरे को कुछ टेंशन नहीं है, मैं आप बिंदास हूँ, देखो मैंने अपना खाना गाना सब लेके आके बैठ गया, मैं यहाँ बैठ के आराम से अपना ध्यान रखूंगा बिकॉज भगवान है मेरे साथ, भगवान बचा लेगा. बिकॉज मैं दिन रात भगवान का प्रे करता हूँ, दिन रात पूजा करता हूँ, तो इसलिए भगवान मुझे बचा लेगा. सो उन्होंने भी बहुत रिक्वेस्ट किया, प्लीज़ आ जाइए, प्लीज़ आ जाइए, प्लीज़ आ जाइए. उन्होंने बोला मना ही कर दे, मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा, तुम लोग जो करना कर ले, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, तुम लोग जाओ, मैं नहीं आ रहा हूँ. बोला वो फिर तो बिकॉज एक बंदे के ऊपर थोड़ी इतना देर वेट करते रहेंगे, बहुत किया उन्होंने, फिर भी नहीं आया. उन्होंने बोला ठीक है रहने दीजिए, आप जो चाहता है वही होगा, बोल के रेस्क्यू कॉर्ड वाला भी चला गया. फिर क्या होना है, पूरा इतना पानी आ गया तो उनको पूरा बहा कर लेके चला गया. उनको पूरा
उसमें से पूरा उनका घर को भी लेके चला गया। उस जो आदमी था वो भी चला गया। फिर चला गया मतलब ऊपर ही जाना है ना, तो ऊपर चला गया। ऊपर कहाँ गया? भगवान के पास। बिकॉज जाना तो चला गया ना, तो भगवान के पास ही जाता है। तो भगवान के पास आया, इतना गुस्सा मतलब बहुत गुस्से में था। तो भगवान के पास गया, बोला भगवान जी, बोला हाँ बोलो बच्चा, क्या चाहिए? बहुत, मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। ये मेरे से क्यों नाराज़ है? भगवान ने पूछा, ठीक है, इसीलिए आपका क्या क्या कमी मैंने रखा था? आपके दिन रात आपका प्रार्थना किया, आपकी पूरा पूरा आराधना किया मैंने, आपके लिए बहुत कुछ मैंने किया है। अब मेरा पूरा टाइम, मेरा परिवार को छोड़ के मैंने आपके ऊपर गाना गाया, इतना कुछ आपके ऊपर सेवा किया, तब भी आपने मेरे ऊपर रहम नहीं किया, मेरा जान ले लिया आपने। आपने मेरा पूरा ज़िंदगी बर्बाद कर लिया। बहुत गुस्से में था। भगवान शांत, बोला मूर्ख इंसान, तुम मुझे पहचान नहीं पाए। तुम अपना ये क्या है, प्रेयर्स और भक्त में इतने अंधे हो गए और घमंड भी हो गया। हाँ, तुम मुझे पहचान ही नहीं पाया। मैं ही आया था तुम्हारे सामने, तुम मुझे पहचान नहीं पाए। मैं ही आया था तुम्हारे सामने वो बोट में, मैं ही आया था ऊपर, रेस्क्यू कॉर्ड की तरफ से मैं आया था, तुमने मुझे पहचाना ही नहीं। फिर इस कौन सा भक्त है तुम्हारा? सो तब उन भक्त को लगा वाकई भगवान जी ने यही बहुत बार बोला है, जैसा जो लास्ट में उन्होंने जो चाहिए, जैसे तुम्हारी मर्जी। भगवान ने वही बोला था, जो उसकी मर्जी है वही हो किया। बिकॉज वो चूज़ किया ना ये लाइफ को। भगवान ने तो मदद करने के लिए आया, बट ही चोजन इस लाइफ, मेरे को ऐसे ही जाना है करके, राइट। बिकॉज भगवान ऐसे थोड़ी आता है, पूरा पिक्चर हम लोग इमेजिनरी हम बना के रखते हैं। भगवान एक एनर्जी होता है, वो किसी का भी रूप में आ सकता है, बट उन्होंने देखा ही नहीं, उनका पहचान ही नहीं पाया। तो वो ऊपर जाने के बाद फिर भगवान को फिर था समझ आया, ये भगवान जी मुझे बहुत माफ़ करना, मैंने अपना आपको पहचान नहीं पाया। तो इसका कहानी में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज इसके अंदर है। इसके मैसेज क्या है? जैसे हम लोग अपना लाइफ में ना आगे बढ़ने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, बहुत जगह हम परेशान आते हैं, बहुत प्रॉब्लम आता है, बट आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई आ जाता है हमारे पास, ठीक है। कोई छोटी मदद के लिए, कुछ ना कुछ मदद के लिए कोई रास्ता दिखता है। कुछ कभी कोई आके आपकी हेल्प कर लेता है, छोटा सा ही सही हेल्प कर लेता है। कोई आपको एडवाइस कर लेता है, कोई आपको कुछ, कभी कभी एंजल नंबर्स के साथ आपके जुड़ लेता है, कभी कुछ आपकी सपने में आके बोल देता है। बट बहुत सारी जगह पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिखती है, मैसेजेस दिखता है, बट हम लोग वो सब कुछ भी नहीं देख पाते हैं, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, बिकॉज हमारे लिए रुपया अलग है भगवान जी का, तो इसीलिए हम उनको पहचान नहीं पाते हैं। तो हमारा अपॉर्चुनिटीज़ जैसे ही निकल जाएगा, तो वैसे ही अपना लाइफ पे कुछ करना है, कुछ बनना है। जो अपॉर्चुनिटीज़ में आपको जो भी चीज़ आता है, छोटा मोटा जो आपको जो समझ आती है, उसमें ग्रास्प करो, उसको अंडरस्टैंड करो। उसको ये पास सिर्फ खाली बैठ के हम लोग अपना सपने देखने से नहीं होता कोई अपना ना। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट पाथ आपके लिए वहाँ तक पहुँचने में, बट आपको उसको फॉलो करना है। अपना ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए एक भी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस नहीं करना है। गलत हो गया तो क्या हो गया, सब लोग गलत करके तो सीखते हैं, तो गलत करने से उससे आप और सीखो ना। तो ऐसे सीखते 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 आप और आगे बढ़ सकता है। तो यही इस कहानी के पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आप दोबारा भी इस कहानी को आराम से बैठ के सुन लेना। कहीं और भी सुना है, मेरे चैनल से नहीं सुनना है, और जगह से भी ढूंढ लो इस कहानी, आपको जो समझ आते हैं उसको सुन लो। एंड इसी में आपका बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। सो इस मैसेज के साथ इस वाला 2025 को हम एंड करते हैं, और 2026 को इतनी पॉजिटिव नोट के साथ हम ग्रीट करेंगे, वेलकम करेंगे। कुछ भी हो, जैसे भी हो, हम एक स्माइल दे के अपना लाइफ को आगे बढ़ते रहेंगे। सो ऑल द बेस्ट एंड लॉट्स ऑफ लव, एंड लेट्स प्रे टुगेदर फॉर द abundance, prosperities and good health in our life, and lots of love in our life. So best wishes to you all.